वेलकम स्टूडेंट, यहाँ हम 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें एक्सरसाइज पहले से हम शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, देखो आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसके आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर p और q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो बराबर नहीं है। देखिए परिमेय संख्या होती क्या है, सबसे पहले जो आपकी परिमेय संख्या होती है वो होती है बटे की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें एक कंडीशन है हमारी, जो हमारा हर है, देखिए ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है, इंग्लिश में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हर जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये कह रहा था ये जीरो है हमारे पास, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा, जीरो को 1 के अपॉन में लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए। जीरो को 2 के अपॉन में लिख सकते हैं हम, और जीरो को 3 के अपॉन में लिख सकते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है वो ये कह रही है क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो हमारी जो ये वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जब ये नहीं है तो ये क्या हो सकती है, इसको सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। तो इसमें क्या होगा, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, तक नीचे वाली नहीं है तो इसे लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 3/4 के बीच की, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 संख्या निकालनी है आपको, 6 संख्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमने ये लिख लिया, यहां पर 3 है हमारा, यहां पर हमारा 4 है, ठीक, इनके बीच में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम सॉल्व करते हैं, 3 प्लस के 4 हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 बटे में 2। तो हमारी कोई इनके बीच में संख्या वो कितनी हो जाएगी, 7 बटे 2 के बराबर। अब क्या करते हैं, इन दोनों से एक संख्या निकालते हैं और इन दोनों से एक संख्या निकालते हैं। तो इससे क्या निकालेंगे, 3 प्लस में 7 अपॉन 2 अपॉन 2, तो बटे में 1, यहां 2 सॉल्व कर लिया, 1 का भाग 2 में दिया था, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी आपकी, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस में 7 बटे में 2, और ये नीचे वाली गुणा इधर हो जाती है, तो यहां हो जाएंगे आपके 7 और 6 13 बटे में 4। तो इन दोनों के बीच में कौन सा पद आ गया, 13 बटे 4। अब इन दोनों से एक संख्या निकालते हैं, ये पहली, ये दूसरी, अब निकालते हैं तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या निकलेगी आपकी 7 बटे 2 प्लस में 4 बटे में 1 और बटे में 2 लिख लिया मैंने, यहां हो जाएगा 2, यहां पर 7, 1 से भाग दिया 2 में, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो यहां हो जाएंगे 8, 4 दूनी 8 बटे में 2, सेम उसी तरीके से इसकी गुणा इधर हो जाती है, तो ये हो जाएंगे 8 और 7 15 और बटे में 4। तो इन दोनों के बीच की संख्या आ गई, वो आ गई आपकी 15 बटे 4, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी संख्या हो गई, 3 निकल, मुझे 3 और निकालनी है, तो एक निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच की, तो इन दोनों के बीच की निकालते हैं फोर्थ संख्या, तो फोर्थ हो जाएगी आपकी 3 प्लस में 13 बटे 4 बटे में 2 हो जाएगा, बटे में 1, 4 यहां से एलसीएम ले लिया मैंने, तो 1 का भाग दिया 4 में, तो 4 के कम 4, तो 4 आ जाएंगे यहाँ पे, तो 4 दिया 12 प्लस में 13, 4 का भाग दिया 1 में, तो 1 दिया 13 आ जाएंगे, और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यहाँ हो जाएंगे 25 बटे में 8 हो जाएंगे आपके। तो ये हो गए आपके 25 बटे में 8, सॉरी 8, कितनी संख्या हो गई हमारे पास, 4। अब एक इन दोनों के बीच की निकाल लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की निकाली मैंने संख्या, पांचवी संख्या, तो वो हो जाएगी मेरी 13 बटे 4 प्लस में 7 बटे 2 बटे में 2 हो जाएंगे।
देखिए इन दोनों का ले से लेते हैं, ले से क्या होगा, 4 और 2 का ले से लिया मैंने, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ले से आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका 4, तो 4 से भाग दिया मैंने इसमें, तो 4 एकम 4 एक बार चला गया, तो यहाँ 13 आ जाएगा। 4 दूनी 2 दूनी 4 दो बार चला गया, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और नीचे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। दोनों को ऐड किया, कितने हो जाएंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 13 और 14 हो जाएंगे 27 बटे में 8। तो यहाँ हो जाएंगे 27 बटे में 8। ठीक है, ये अब निकाल लो छठी संख्या आपकी, 1 2 3 4 5 6 लास्ट, वो निकाल लेते हैं हम इन दोनों से। तो 7 बटे 2 प्लस में 15 बटे 4। देखिए ये संख्या निकलने के बाद आप जिससे मन करें उनके बीच की निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही संख्या निकालें। यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो सेम उसी तरीके 2 दूनी 4, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर, 7 दूनी 14, 4 का भाग इसमें, 4 एकम 4, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर 15 बटे में 2, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएंगे आपको 19 बटे में 8। ये संख्या हो जाएगी 19 बटे में 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या मेरी निकल गई। ठीक है, तो मुझे 6 संख्या निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है 3 बटे 5, 3 बटे 5 और प्लस में सॉरी 4 बटे 5, 4 बटे 5 के बीच 5 संख्या है, 5 संख्या निकालनी मुझे इनके बीच की। ठीक है, तो ये सेम टू सेम उसी तरीके से हो जाएगा, यहां पर भी 5 आप एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या निकालते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर 3 बटे 5 और यहां पर आपका हो जाएगा 4 बटे 5, यहां आपका 4 बटे 5, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या हो जाइए 3 बटे 5 प्लस में 4 बटे 5, 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा जो सूत्र वाला है, तो यहां से 5 एलसीएम आ जाएगा, सेम आ जाएगी, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। देखिए 5 का भाग दिया एक बार चला जाएगा, 5 का भाग दिया एक बार चला जाएगा, इसका भाग देते हैं हमेशा, इसमें ध्यान रखना। यहां पर 2, 5 दूनी 10, तो यहां आ जाएगा 7 बटे में 10, तो इन दोनों के बीच की संख्या आ गई 7 बटे में 10 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी संख्या निकालने के लिए ये दोनों ले लेते हैं, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद। तो 3 बटे में 5, 7 बटे में 10 बटे में 2 निकाल दिया। तो यहां से एलसीएम आया, जब इन दोनों का ले से लेंगे, 5 और 10 का जब मैंने ले से लिया तो 2 से 5 नहीं जाएगा, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 2 गुणा 5 बराबर ले से हो जाएगा मेरा 10। तो यहां पर 10 लिख लेते हैं ले से, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 10 एकम 10 7 और 2 नीचे, हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, तो यहां आपका हो जाएगा 13 बटे में 20। तो यहां लिख दीजिए 13 बटे में 20। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं, 2 निकल गए मेरे पास, अब निकालते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट निकालते हैं इन दोनों से, तो यहां हो जाएगा 7 बटे में 10 प्लस में 4 बटे में 5 बटे में 2 फॉर्मूले का, सेम एलसीएम जैसे अभी निकाला था हमने, यहां आ जाएगा 10, तो यहां आपका 7 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहां पर, बटे में 2। देखिए इसके आंसर अलग भी आ सकते हैं, हो सकता है किताब में किसी अलग तरीके से निकाल रखा हो, मैंने अलग तरीके से निकाल रखा, तो उससे डरे नहीं, आंसर आप इसी तरीके से निकालें। 8 और 7 15 बटे में 20, यहां आ जाएंगे आपके 15 बटे में 20। अब देखिए 3 संख्या आ गई, 2 और निकाल लेते हैं, तो 4th संख्या निकाल लेते हैं, आप इन दोनों से निकाल लो। तो इन दोनों से हम निकालते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 3 बटे में 5 और 13 बटे में 20 बटे में 2, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20
5 चौक 20, तो 4 की गुना इधर, 4 की 12 प्लस में 13 बटे में 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर 15 बटे में 20 दूनी 40। तो इन दोनों के बीच में संख्या गई 15 बटे 40। ठीक है, अब एक संख्या और निकाल लेते हैं, एक संख्या निकाल लेते हैं इन दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर संख्या मेरी 5वीं हो जाएगी, 15 बटे 20 प्लस में 4 बटे 5 बटे में 2, सेम एलसीएम 20 आ जाएगा। यहाँ पर 15, 5 चौक 20, 4 से गुणा इधर हो जाएगी, तो 4 चौक 16 बटे में 2, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 31 बटे में 40। ये हो जाएंगे आपके 31 बटे में 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपके 5 संख्या आ गई। इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर 3 बटे 5 है, यहाँ पर आपका 4 बटे 5 है। 3 बटे 5 का अगर हम भाग दें, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 5 से भाग देते हैं हम 3 में, तो 0.05 30, यहाँ हो जाएगा आपका 6। और इसी तरह 5 का भाग देते हैं हम 4 में, तो 0.05 40। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 0.6 और ये आ जाएंगे 0.8। तो इनके बीच की आपको 5 संख्या लिखनी है। तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 0 मान लेते हैं। तो अगर आपको कोई सी 5 संख्या लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.61, 0.62, 0.63 और 0.64, 0.65 और लास्ट में 0.80। ठीक है, कोई सी 5 लिख सकते हैं जो आपका मन करे। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका सिंपल तरीका होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उतारने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने नोट कर लिया। देखिए सत्य सत्य बताने, इसमें ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसकी बात बिल्कुल सही है। जब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी प्राकृतिक संख्या होती है जैसे 1, 2, 3, और पूर्ण संख्या होती है हमारी ये वाली प्लस माइनस के 0, प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, इसी तरीके से। तो ये सारी प्राकृतिक संख्या इसमें मौजूद है, तो ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं हमारी जो दशमलव में होती है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या हमारी नहीं होती, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं आती, तो ये हो जाएगा मेरा असत्य। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या ही मैंने आपको क्या बताया था, वो हमेशा p अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, और कंडीशन होती है कि क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऐसे नहीं दिख रही जो बटे के फॉर्म में हो, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, ये यही खत्म होता है। और इसको जो भी बच्चों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों को हेल्प मिले वीडियो को, और आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की संख्या पद्धति से 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने चाहते हैं, और इसमें कुछ आपके सत्य सत्य दे रखे हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिखा है नीचे दिए गए प्रश्न कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। सबसे पहली बात, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है तो अपरिमेय संख्या होती कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, संख्या हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक तो परिमेय संख्या और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर, और इनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपके दो तरीके की संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या की क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने, कि अगर ये वाली परिभाषा होती है P अपॉन Q की बेस में हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू हमारा 0 के बराबर हो, तो वो कौन सी होती है हमारी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए।
लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए। जैसे यहां पर तो हम तो लिखते हैं 2/3, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहां पर अगर हमने लिख दिया अंडर रूट में 2, ठीक, यहां पे लिख दिया 0.132, तो ये हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो आपको पता पड़ गई ये परिमेय संख्या जो बटे की फॉर्म में हो डिवाइड 1/2/3, और अपरिमेय संख्या जो हमारी अंडर रूट 2 और इसके फॉर्म में हो। ठीक, अब इन दोनों को मिलकर जो बनती है वो बनती है आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। ये दोनों संख्या जब मिलके आ जाएंगी तो वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन सी हमारे पास, ये वाली, और मैंने बताई है इन दोनों से मिलकर कौन सी संख्या बनती है, एक परिमेय संख्या। तो ये कथन हो गया आपका सत्य है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वास्तविक क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय परिमेय का समूह है, मतलब ग्रुप है। मतलब ये हमारे पास वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनती है, दोनों का जो ग्रुप बनता है, एक कलेक्शन बन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, अपरिमेय। तो ये सत्य हो जाता है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरवुड m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा कौन सी होगी हमारी, जैसे ये मान लीजिए ये 0, इधर को चलेंगे तो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर को चलेंगे तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों, पहला नंबर तो -3, प्राकृतिक संख्या में केवल पॉजिटिव आते हैं, तो इसलिए यहां लिख दो ये कथन हो जाएगा असत्य, असत्य है। क्योंकि पहला नंबर तो -3 मान लीजिए आप, ये -3 वर्ग रूप में नहीं है, -3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो जबकि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। क्यों, देखिए वास्तविक संख्या मैंने क्या बताया था, परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। ये आपसे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं, तो ये कथन हो जाएगा असत्य है। और सेम स्टेटमेंट आप चाहो तो यहां पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया आपको क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, मतलब धनात्मक का मतलब जितने भी आपके पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, कि वर्गमूल अपरिमेय है। यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के रूप में उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये कहना चाहता है कि सभी के जो अपरिमेय संख्या है, सभी के जो वर्गमूल होते हैं धनात्मक पूर्णांकों के, क्या वो अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यहां लिख देंगे सबसे पहले कथन नहीं। ठीक, यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्यों, देखिए अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अंडर रूट के 4, वर्गमूल में 4 ले लिया मैंने, तो वर्गमूल में 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2, तो जोड़े बन जाते तो उसे बाहर निकाल लेते, ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या हो गई, ये उदाहरण दे दिया। और ये क्या कह रहा है कि सभी के वर्गमूल कैसे होते हैं, अपरिमेय होते हैं, लेकिन हमारा वर्गमूल कैसा है, परिमेय हो गया, तो ये कथन असत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5
को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो हमें क्या निकालना, हमको संख्या रेखा पर इसको दिखाना है √5 को। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मिडिल में 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर -1, यहां पर -2 और यहां पर ले लेते हैं -3। ठीक है, तो देखिए ये एक मेरे पास एंगल है जिसकी कितनी है मेरे पास, एक मान लिया एक यूनिट है या एक इकाई है। अब मैंने इस पर कोई एक लाइन 1 सेंटीमीटर की ये ड्रॉ कर दी, तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट हो गया। ये O है, ये A मान लिया मैंने, ये B मान लिया अपनी तरफ से। तो अब क्या करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका जो OB का वैल्यू होगी, देखो ये होगी OA फर्स्ट पार्ट, OA बराबर 1 और OB बराबर भी 1। तो जब हम OAB बराबर भी 1, AB बराबर 1, तो हमें निकालना OB की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और OB बराबर हो जाएगा √ में 1 प्लस के 1 बराबर में √2। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है आपकी, √2 आ गई। अब क्या करते हैं इस पर, फिर हमने 1 यूनिट का फिर एक और ड्रॉ कर दिया इसी पर। जब हमने ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, इसको रख लेते हैं C। तो अब हमें क्या क्या पता है, देखिए ये वैल्यू तो √2 है और ये वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। तो सेकंड कैटेगरी, सेकंड में क्या करते हैं, हमको क्या क्या पता है, OB बराबर √2 के बराबर है और BC बराबर है हमारा 1 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, OC की वैल्यू। सेम देखिए ये भी एक ट्राइंगल की तरह बन रहा है, OC बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, वो भी √ में। तो OB की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा कभी भी रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाती है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा √3 आपका। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस बार, √3 के बराबर। अब क्या करते हैं, फिर हम 1 सेंटीमीटर का इसके ऊपर ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का लेने पर क्या हो जाए हमारे पास, इससे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद ये हमारी होगी 1 यूनिट, ये √3 आई गया हमारे पास। अब सॉल्व करते हैं सेकंड, थर्ड वाले पोर्शन। तो थर्ड में हो जाएगा हमारे पास क्या क्या पता है हमको, एक तो OC बराबर √3 हो जाएगा और हमारा इसको रख लेते हैं D, CD बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है OD की। तो OD बराबर हो जाएगा √ में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, √3 की देखो जैसे √2 की करी थी उसी तरह √3 गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 1 बराबर में 4 और इसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, √2 बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो हमारे पास अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं 1 मीटर। ये वाली हमेशा आपको एक एक ही यूनिट लेके चलनी है और इसको हमने इससे मिला दिया। तो ABCD इसको रख लेते हैं E के बराबर। लास्ट है बस हमारा, इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। फोर्थ पोर्शन, फोर्थ में क्या है, हमको क्या पता, OD की वैल्यू, OD बराबर है √3 जो हमने यहां भी निकाली है, और DE बराबर है हमारे पास 1 के बराबर, इसकी वैल्यू 2 है, सॉरी। ठीक,
अब हमें किसकी चाहिए, ओ ई की वैल्यू। तो ओ ई बराबर हो जाएगा ओडी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के बराबर। तो ओडी की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस में 1 और बराबर 4 और 1 5। और हमको क्या निकालना था, अंडर रूट 5 ही निकालना था। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला सवाल वो आपका प्रैक्टिकल का, उसे नहीं करते, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यही समाप्त करते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो जिससे हेल्प मिल सके बच्चों को। यहाँ हम आपके कंप्लीट बुक कराएंगे जो भी आपकी, और आपको जो पीडीएफ है वो नीचे लिंक में मिलने लग जाएगी। अभी 2-4 दिन की देरी है उसमें, उसके बाद वो आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाया करेगी। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है, उसके लिए आप पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए, आज हमें निकालना है पहला क्वेश्चन है, उसकी कई कैटेगरी है जिसमें हमें डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन 36 का भाग देना है 100 में, और हमको दशमलव के प्रकार ही बताने हैं। दशमलव के प्रकार मतलब डिवाइड किस तरीके का, वो भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 100/36 डिवाइड बाई 100। तो कहने का मतलब है हमें 100 से भाग देना है, किसमें, 36 में। तो देखिए यहां पर हमारे पास 3 डिजिट है, यहां पर हमारे पास 1 डिजिट है, तो हमें बराबर करनी पड़ेगी। बराबर के लिए हम क्या करते हैं, जब हम पर कुछ नहीं तो जीरो आगे पॉइंट लगा जीरो बढ़ा लेते हैं और एक जीरो इंक्रीज कर देते हैं। अब 100 की मल्टीप्लाई करो तो 360 से ज्यादा नहीं हो, तो यहां हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 बार में कितना हो जाएगा, देखो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 300। यहां से बच गया 6 और यहां से बच गया 0। अब 60 हो गया। अब यहां पर देखा 100 से डिवाइड नहीं जाएगा, यहां भी 2 डिजिट हो गई। तो ये हमको ये समझ लीजिए, आपको हर बार एक बोरो देगा, उधार देगा 1 0। तो अब यहां पर क्या करते हैं, हम 1 0 बढ़ा लेते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। कितना आ गया, 600, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास इसका वो आया 0.36। जब भी हमारा दशमलव मतलब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिव। ठीक है, टर्मिनेटिव, दोनों में से इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं और हिंदी में इसको शांत दशमलव कहते हैं। कुछ इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारे पास 1/, पहले का सेकंड क्वेश्चन है 1/11। ठीक है, डिवाइड करना, तो यहां डिवाइड करते हैं 1 1 डिवाइड करना 1 से। तो यहां क्या करा हमने, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 1 0 इंक्रीज हो गई। हमने देखा यहां पर 11 यहां पर 10 है, अब भी हमारे पास कम है। तो अब हमारे पास जब कम है तो ये एक बार ही उधार देगा, आपको दोबारा लेना था ना जाने की 0 लगाते ना। हमने इसका भाग देख दिया, नहीं गया तो 0 बढ़ा ले। अब 1 0 और मिल जाएंगे उसको। तो 11 का ऐसा मल्टीप्लाई जो 100 से ज्यादा ना हो, 11 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, तो यह हो जाएगा 99। कितना बचा, 1 बच गया। सेम भाई, एक उधार देगा ये, और ना जाने की 0 फिर बढ़ा लेंगे, और फिर यहां पर 1 0 और इंक्रीज हो जाएगी, फिर 9 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 99, और यहां पर बचेगा आपका 1। तो आपको देखिए ये जो चीजें रिपीट होती चली जाएगी, क्योंकि 1 बचेगा फिर डिवाइड हो गए, 2 0 आ जाएंगे फिर उसी तरीके से। तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1/11 बराबर 0.09 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत दशमलव। ठीक है, और इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट
फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड गिवन है आपको 4 डिवाइड बाई 1/8 के बराबर। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। और 24 और एक 8 के 24 और एक 25/8 मल्टीप्लाई। मैंने कैसे सॉल्व किया, देखिए इसकी तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस के 1, ये 1 ये वाला है, ये 4 ये वाला। 8 या 24 प्लस में 1 बराबर कितना आ गया 25, तो 25/8 हो जाएगा। अब इसका भाग देते हैं। 8 को डिवाइड करा हमने 25 से, तो 8 या 24 कितना बचा 1 बच गया यहां से। अब मैंने 8 का डिवाइड इसमें करके देखा, नहीं गया, तो ना जाने की 0 और 1 0 मैंने यहां पर बढ़ा दी। अब 8 से भाग दिया, 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8, एक बार चला गया, तो यहां से कितना बच गया 2 बच गया। अब ये हर बार 1 0 उधार देगा आपको, फिर 0 बढ़ा दो। 8 दूनी 16, यहां से बचे 4, अब 1 0 फिर उधार देगा ये, और 8 पंजे 40, कितना आ गया इसका जो डिवाइडर मेरे पास आ गया 25/8 का जो डिवीजन आ गया 0 1 2 5, और ये यहां पर फिनिश हो गया। तो ये कैसे हो गया शांत और टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको गिवन है, फर्स्ट का फोर्थ 3 डिवाइड बाई 13। डिवाइड कीजिए, 13 से डिवाइड करें 3 को, तो ना जाने के 0, यहां बढ़ा लिया 0, तो 13 दूनी 26, ठीक है। यहां क्या बचा हमारे पास 4 बच गया। पॉइंट है हर बार 1 0 उधार देगा आपको, तो 13 तिया 39, यहां बचे आपका 1 पॉइंट दिया हुआ 0 बढ़ा लिया। 13 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे 0 लेने के बाद भी नहीं जाना, तो क्या करूंगा फिर मैं 1 0 करके 1 0 और बढ़ा लूंगा। तो 13 सत्ते 91, कितना बच गया यहां से 9 बच गया। अब ये इसी तरह चलता रहेगा, तो इसको हम यही चल लेते हैं, 2 या 3 बार निकाल लीजिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 1/13 बराबर सॉरी 13 दूनी 26, हाँ ठीक है, ये था 0.2307। कैसा है हमारा अशांत, ठीक है, और इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सारे कैटेगरी सॉल्व करेंगे हम इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 डिवाइड बाई 11 से डिवाइड करा 2 का, ना जाने की 0 1 बढ़ा लिया, तो कितना आएगा 11 एकम 11, तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। यहां कितना बचेगा 9, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। 8 टाइम जाएगा 88, यहां से बच गया 2, पॉइंट लगा हुआ फिर 0 बढ़ा दो। अब यहां कितना हो जाएगा केवल एक बार, 11 एकम 11, 9 फिर 0 और 11 अट्ठे 88, तो हर बार क्या होगा हमारा 1.8 रिपीट होता रहेगा। 1 1, तो यार 0.18 रिपीट होता रहेगा डैश डैश डैश। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है, और इसको कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, 6 पार्ट इसका। 6 पार्ट में आपको गिवन है
329 डिवाइड बाय 400। चलिए डिवाइड करते हैं। 400 का डिवाइड करा है मैंने 329 से। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो मेरे पास ये वाला ज्यादा है। तो सबसे पहले ज्यादा हो तो जीरो लगा के पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा। ठीक है, अब यहां पर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये कितना, ये तो 400 है, और ये पास कितना 32,900, मतलब 3,200। तो इतना पहाड़ा पढ़ो जो इससे ज्यादा ना हो। तो मैंने इसकी गुणा करी 400 की 8 बार। 0 0 4 8 32। तो कितना आया मेरे पास 8 बार में 3200। ठीक है, और यहां से बचेगा 9, और यहां से बचेगा आपका 0। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेते हैं। तो कितनी बार चलेगा, 2 बार। कितना, 4 दूनी 800, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी मैंने। तो यहां कितना हो जाएगा, 100 बचेगा। छोटा एक उधार देगा तो 0। फिर क्या करा, फिर मैंने 2 बार दिया इसका। फिर कितना आएगा मेरे पास 800। 1000 में से 800 का तो कितने बचे, 200। पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 फिर उधार मिलेगा। और इस बार 4 पंजे 20, 2 बार 1000 आ जाएगा 5 बार में। तो ये हमारा यही खत्म हो गया। तो कहने मतलब 329 डिवाइड बाई 400, ये हो जाए 0.8225। कैसा है हमारा, शांत, क्योंकि ये हमारा फिनिश हो गया। शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अच्छा सवाल है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 1/7 की पावर 0.142857, और हमको दिया बिना वास्तविक गणना के आप निम्नलिखित का दशमलव का मान निकाल लें। तो क्या मतलब इसका डिवाइड नहीं करके देना है हमें ये वैल्यू का। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन वैल्यू का डिवाइड नहीं करना है हमको, और हमको इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये हमको दे रखा है, सिंपल हो जाएगा। देखिए ये हमारा 2/7, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की गुणा हो रही है 1/7 में, और इसका मान कितना, 1/7 का मान ये 0 इतना। तो यहां लिख लेंगे हम 2 के साथ गुणा हो जाएगी 0.142857, मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, 2 पंजे 10, 11 की 1, हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16, 17 की 7, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, और पॉइंट 0। तो कितने का बाद है, 2 4 6, 2 4 6, ये लाइन खींच दीजिए। अब देखिए हमने डिवाइड भी नहीं किया, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप अलग से भाग देके देखें तब भी हमारे पास इतना ही आएगा। इसी तरह क्या करना, 3 डिवाइड बाई 7 का, तो 3 की मल्टीप्लाई 1/7 से, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 0.142857 के साथ, सॉरी यहां पर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो यहां पर कर लेते हैं 142,857, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से। तो 7 के 21 की 1, हाथ से लगे 2, 5 के 15, 2 17 की 7, हाथ से लगे 8 के 24 और 25 की 5, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 की 2, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तक गुणा मल्टीप्लाई करिए जैसे करते हैं हम, 0.428571। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें 4/7 की, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई 1/7 की, 4 मल्टीप्लाई 0.142857, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से। यहां हो जाएगा 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 4,
4 सत्ते 28 की 8 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 हाथ से लगे 2, 8 पंजे 40 और 2 42 की 2 हाथ से लगे 4, 4 दूनी 8 और 4 12 हाथ से लगा 1, 4 चौक 16 और एक 17 की 7 हाथ से लगे 1, 4 एकम 4। ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। कितना आ गया? 0.47228। चेक कर लेना, अगर मल्टीप्लाई गलत हो जाए तो, वैसा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/7 मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 1/7 के साथ। तो यहां गया 5 मल्टीप्लाई 0.14287 के साथ। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा? 0.14287। 5 सत्ते 35 की 5 हाथ से लगे 3, 50 25 और 3 28 की 8 हाथ से लगे 2, 8 पंजे 40 और 42 की 2 हाथ से लगे 4, 5 2 10 और 4 14 की 4 हाथ से लगे 1, 5 और 20 और 21 की 1 हाथ से लगे 2, 5 के 5 और 1 7। ठीक है, आपके लिए मैं बिल्कुल सिंपल गुणा कर रहा हूं जिससे आपको पता पड़ जाए कि ये मैं कैसे लिख रहा हूं। 4285 के बराबर। लास्ट 6/7। तो 6 मल्टीप्लाई 1/7। तो 6 की मल्टीप्लाई करनी है 0.14287 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। चलिए, तो 7 6 42 की 2 हाथ से लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34 की 4 हाथ से लगे 3, 8 6 48 और 3 51 की 1 हाथ से लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हाथ से लगे 1, 6 चौक 24 और 25 की 5 हाथ से लगे 2, 6 एकन 6 और 2 8.0। तो कितना आया मेरे पास? 0.85714 और आज हम यही समाप्त करते हैं। इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टेबल वगैरह याद नहीं होता, टेबल याद कर लेना आप और इनको खत्म कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9th की 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। दो तक के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर आपको मिल जाएगी। आज 3 से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उतारा जो आपको जरूरत है। इसमें लिखा P/Q के रूप में लिखिए। 0.6 के ऊपर बार है यहाँ पर, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, जिसमें हमें आपको एक चीज पता है कि P/Q की फॉर्म इस तरीके से होनी चाहिए और जो कंडीशन है वो Q नॉट इक्वल टू 1 0 होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। यह है परिमेय संख्या की कंडीशन आपकी। ठीक है, चलिए तो इसको वो करते हैं। माना, सबसे पहले माना x बराबर 0.6। इसका मतलब है कि ये जो 6 है ये आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 6 है ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा। अब मैंने माना दोनों पक्षों में 10 से मतलब 10 से गुणा करने पर 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों में तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां हो जाएगा 10x। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666। इसी तरह इनफाइनाइट तक, हमें पता नहीं है कहां तक। अब इसको क्या करना है? 10x बराबर, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये 6.6 होता तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस में 0.6 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6.66 आएगा। ठीक, एग्जांपल के तौर पे। तो इसी तरह इसको चेंज करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? 6 प्लस में 0.66 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब हमें यह पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? x से बराबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, y इक्वेशन 1।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो 10x इक्वल्स टू 6 प्लस में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x के बराबर। अब क्या करते हैं, x वाले टर्म एक पास ले लेते हैं बराबर के, यहां हो जाए 6 के बराबर, यहां हो जाए 9, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करे तो यहां हो जाए 9x बराबर 6 और x बराबर 6 डिवाइड बाई 9 और 3 से काट लेते हैं इसे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है 0.47। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 के ऊपर बार, और उसी तरीके से माना x बराबर 0.477777, इसी तरह ये चलता जा रहा है। अब क्या करते हैं, सेम वही दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब दोनों में हमने 10 से गुणा किया तो यहां हो जाएगा 10x बराबर में पॉइंट कहां आ जाएगा, एक स्थान आगे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4.777 डेट 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 आगे तक। ठीक है, अब देखिए हमको x की वैल्यू पहले की तरह पुट करनी है, तो x की वैल्यू बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर कितना, यहां है हमारे पास 4, तो इधर है, मतलब ये था 4.777, तो इसको मैंने दो पार्ट में कर लिया, 4 प्लस में 0.7777, ठीक है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहां पर मुझे कितना चाहिए, 4 चाहिए आगे, तो मतलब यहां पर मेरा 400 होना चाहिए यहां पर, तो 400 होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे कर सकता हूं, 0 पॉइंट प्लस में 0.3 प्लस में 0.4777, क्यों, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 0.3 और 0.4 को, तो हमारे पास आया 0.7, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 10x बराबर 4.3 प्लस में 0.4777, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको जब आप इसमें ऐड करोगे तो यही आ जाएगी, ऐड करके देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाकर तो सेम 7 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान रख देते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, 10x बराबर 4.3 प्लस में x की वैल्यू, x वाले एक साइड, यहां से 10x माइनस के x बराबर 4.3 के बराबर, अब यहां से 9x बराबर 4.3 हो जाएगा और x बराबर 4.3 डिवाइड बाई 9, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 43/90, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं कटेगा 43, तो सेम यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी इसका सिंपल है, अच्छा सवाल है वो भी। थर्ड पार्ट है 0.011, इसका थर्ड है 0.001, और यही संख्या रिपीट हो रही है, तो सेम उसी तरीके से माना x बराबर 0.001 और 0.01001, यही संख्या रिपीट होती चली जाएगी। अब देखिए यहां पर हमें एक चीज देखी कि यहां पर 3 डिजिट तक की वैल्यू है हमारे पास, और हमें कितनी चाहिए, पहले क्या थे 1 डिजिट तक थी, तो यहां पर हम 10 की मल्टीप्लाई ना करके हम यहां पर 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने
पर। अच्छा दोनों मल्टीप्लाई करें तो यहां से हो जाएगा 1000 x बराबर कहां आ जाएगा यहां पर, तो यार 1.001 सॉरी 001 और ये इसी तरह चलता रहेगा। तो इसको सेम उसी तरीके से डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। 1000x तो 1 प्लस में 0.001 यहां से। अब समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, यहां से हम x का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1000x और 1 प्लस में x के बराबर, x एक साइड 1000x माइनस के x बराबर 1 के हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा 999, क्योंकि एक माइनस कर दिया यहां से, 999 बराबर 1 और x बराबर 1 डिवाइड बाई 9 और 9 के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 0.999 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए। 4 0.999 इसी तरह रिपीटेड है और किस में लिखना है आपको P अपॉन Q के फॉर्म में। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करते हैं। माना x बराबर 0.999 डैश 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 इनफाइनाइट का, क्या करते थे फिर हम इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है केवल सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रही है। तो यहां हो जाएगा 10x बराबर 9.999 डैश 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 इनफाइनाइट था। अब 10x प्लस सॉरी बराबर में 9 प्लस में 0.999 डैश 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 इनफाइनाइट तक। सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1, तो समीकरण 1 से x की वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 से x की वैल्यू रख के क्या मिलेगा हमें 10x 9 प्लस में x के बराबर, इसकी जगह फिर दोबारा हमने x पुट कर दिया। x वाले एक साइड ले लीजिए, 10x माइनस के x बराबर हो जाएगा आपका 9 के, और 9x बराबर हो जाएगा आपका 9 के, और x बराबर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 9 और 9 से 9 कैंसिल, x बराबर आ जाएगा आपका सॉरी 9 1 से 9, x बराबर आ जाएगा आपका 1 के। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/7 को पुनरावृत्ति खंडों के अंत तक जब तक डिवाइड करना है 1/5 1/17 को, कब तक, जब तक पुनरावृत्ति होने तक, पुनरावृत्ति होने तक, होने तक। पुनरावृत्ति का मतलब है जब तक डिवाइड करते चले जाना, जब तक कि आपका रिमाइंडर जो सेम नहीं आ जाए। चलिए डिवाइड करते हैं। 17 से भाग दिया 1 में, ठीक है। 1 से जब हम भाग देंगे तो हमें पता है 0 छोटी है, तो यहां क्या करेंगे हम 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग दिया जब भी छोटी है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 0, अगर भाग देने में दिक्कत है तो कल मैंने वीडियो में बताया था आपको भाग देना, उस तरीके से देख लेना। यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 17 का टेबल पढ़ना है जो 100 से ज्यादा ना हो। 17 पंजे 85 होते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 पंजे 35 के 5, हाथ से लगे 3, 5 है 5 और 3 8, ये मैंने दिखा दिया आपको। 17 पंजे 85, यहां से बचे आपके 5, यहां से बचे आपके 2, सॉरी एक मैंने इधर हासिल ले लिया, यहां से बचे आपके 1, 15 बच गए। अब मैंने डिवाइड किया नहीं, एक बार हमेशा ये 1 0 उधार देगा, तो यहाँ पे 0। 17 पंजे 85, छिक्के 102, 7 133, तो ये जाएगा 7 बार, 7 7 49 की 9, हाथ से लगे 4,
7 एकम 7 और 4 11 और चला जाएगा 8 बार। 8 सत्ते 56 की 6 हाथ से लगे 3, 8 और 3 7 8 56 की 6 हाथ से लगे 3, 8 8 और 3 11 116 नहीं, अब भी नहीं आएगा। 7 पंजे 35 और 7 निम्मा 153 होते हैं। तो 70 से नहीं यहाँ 8 बार जाएगा, ये 8 बार। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 सत्ते 56 की 6 हाथ से लगे 5, 8 के 5 और 5 13 136। तो थोड़ी जल्दी जल्दी में गलत हो रहा था। कितना आ गया? 70 अट्ठे 136। 136 से हमने भाग दिया तो तुम्हारा हो जाएगा 70 में 133। 8 सत्ते 56 की 6 हाथ से लगे 5, ठीक है। तो यहां बचेगा आपका 4, यहां से यहां 1 रह गया तो 14 यहां से उतार लिया हमने, 0 उतार लिया, ठीक है। अब 17 से 136 फिर चला जाएगा, तो 136 यहां से 4 बचेगा, यहां से 1 0 फिर बच जाएगा। 7 दूनी 34, 34 यहां से फिर आपका 6 बचेगा, फिर 0। 7 पंजे 85, 7 छिक्के 102, 7 पंजे 85, 7 चौका 68, 7 चौका 28 की 8 हाथ से लगे 2 6, तो 17 तिया 51, तो ये आएगा 3 बार। 17 तिया 51, यहां से बचेंगे आपके 9 पॉइंट है, फिर 0 बढ़ा ले। 17 पंजे 85, यहां से आपका बचेगा 5 पॉइंट लगा के 0 उतार ली। अब दोबारा भाग दे के देखते हैं, देखिए आएगा नहीं यहाँ, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 17 पंजे 85, 7 छिक्के 102, 7 दूनी 34, 7 51, तो 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34, कितना बचा यहाँ पर वो यहाँ लिख लेते हैं। यहां से बचेगा 6 और यहां से बचेगा 4, तो 1.0, ठीक है। यहां से 16 बचे, फिर मैंने 0 उतार लिया। ये जब तक देते चलना है जब तक कि हमारा जो है सेम डिजिट, जो हमारा रिमाइंडर है वो सेम नहीं आ जाता। अब 17 में क्या बार जाएगा? 17 अट्ठे 17 निम्मा 17 निम्मा 9 सत्ते 63 की 3 हासिल लगे 6 9 15, तो ये चला जाएगा आपका 9 बार। यहां लिख लेते हैं 9 बार चला गया 153, यहां से 7 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, ठीक है। अब क्या हो गया? 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौका 68, फिर यहाँ पे 68 बच गया और फिर यहाँ पर 2 बच गया, पॉइंट लगा के फिर 0 उतार लिया मैंने। 17 एकम 17, यहां से बचेगा आपका 3 0। 7 एकम 70, 7 दूनी 34, एक बार फिर एक बार 17 एकम 17, यहां से बचेगा 13, यहां से उतार लिया मैंने 0, ठीक है। 13 बच गया, यहां से 0 उतार ले। अब फिर देना 7 पंजे 85, 7 छिक्के 102, 7 17 119, 7 7 49 की 9 हाथ लगे 4, तो 119, तो यहां से कितना बचेगा आपका 9, तो 1 और यहां से 2, तो यहां से 1 बचेगा, फिर यहां से 0 उतार लिया मैंने। 7 पंजे 85, 7 छिक्के 102, 7 7 119, सेम वही बार, यहां 7 बार फिर 7 बार, सॉरी 6 बार। 7 पंजे 85, 7 छिक्के 102, यहां से बचेगा आपका 8, फिर पॉइंट है, फिर 1 0 उतार ली। 7 पंजे 85, 7 छिक्के 102, 7 7 119, 7 पंजे 85, तो 17 चौका 68, 4 बार जाएगा यहां से। 17 चौका 68, 2 यहां से बचे आपके और यहां से बचा 1, फिर मैंने 0 उतार लिया। अब देखो कितना आ रहा है? 17 7 119। अब ये मेरे पास लास्ट बच गया मिनिमम रिमाइंडर, हमें यहीं तक निकालना था जब तक मिनिमम नहीं हो जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे रिमाइंडर हमारे बड़े आ रहे थे केवल यहाँ तक। तो ये जो डिजिट है आपकी, ये लिख लीजिए 1 डिवाइड बाई 17 बराबर 0.88235191176471, ये आपका आंसर है। सबसे मिनिमम इसका यही आया, मुझे इससे छोटा नहीं आया, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान से वो करना, सवाल बहुत अच्छा है, बस बात कर देना थोड़ा ध्यान से।
आज आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे आपकी नई क्लास में, जो आपकी ये सारी क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अभी हमने चैनल ये न्यू स्टार्ट किया है, यहाँ पर हम आपको 9, 10, 11, 12 सभी की मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ाएंगे, और जहां तक होगा ज्यादा ज्यादा बैच स्टार्ट करने शुरू करेंगे, और सभी को शेयर करें। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे 1.3 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखे हैं, उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है हमको। ये कह रहा है P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। कहना मतलब परिमेय संख्या की कंडीशन है कि परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दिए जाइए जहां पर P और Q पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक संख्या है जिनके एक से अतिरिक्त अन्य कोई और उभयनिष्ठ नहीं हो। इनके बीच में जो कॉमन हो वो एक के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। एक के अलावा का मतलब जैसे 3 गुना 1 हो सकता है, 2 गुना 1 हो सकता है, लेकिन जैसे हम 4 के बीच में लेते हैं, 4 और 2 के बीच में, तो क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 2 भी हो सकता है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है जिसका शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो हमको यह बताना P में किससे डिवाइड करें कि आपको एक शांत दशमलव अवश्य मिले। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं जो आप चाहें। हमने ले लिया 3/2। जब हम 2 का भाग 3 से देंगे, 2 का भाग हमने 3 से दिया, 2 एकम 2, यहां से 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, तो 2 पंजे 10 हो गया। ठीक, इसके बाद कोई और संख्या ले लेते हैं। 2 के बाद ले ली हमने, मान लीजिए कोई भी संख्या 17 ले ली, तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यहां से 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा ली, और 2 पंजे 10। कहना मतलब 2 से हम कुछ भी संख्या ले लें, चाहे सम ले लें चाहे विषम ले लें, एक सम संख्या और ले लेते हैं, और हमेशा उसका वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। सम संख्या लेते हैं, 4 ले लिया हमने, तो 4 तो हमें पता पूरा पूरा चला जाएगा। तो कहने मतलब हम सम संख्या लें या विषम संख्या लें, एक तो हमारा 2 है जिससे हमें शांत दशमलव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक तो 2 को रख लेते हैं। एक और कंडीशन, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 3 से हमने मान लो 10 को भाग दिया, तो 3 डिवाइड बाई 10, तो 3 तिया 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। तो 3 से हमें कभी भी शांत दशमलव नहीं मिलेगा। 3 के बाद 4 चेक करते हैं, तो 4 तो इसी का उभयनिष्ठ हो जाएगा क्योंकि 2 गुना 2 हो जाएंगे। तो 4 हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 गुना 2 4 हो जाएंगे, तो 4 तो होगा ही होगा। इसके बाद चेक करते हैं हम 5। तो 5 का भाग दिया हमने, पहले सम संख्या ले लेते हैं, तो 5 चौक 20 कट गया। अब एक विषम संख्या ले लेते हैं। 5 का भाग दिया मैंने 21 से, 5 चौक 20, 1 बच गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, और 5 दूनी 10। सम ली और विषम ली, दोनों तब भी ली जब भी हमें क्या हो गया, तो एक संख्या हमारे पास क्या हो गई, ये मान लो 5 हो गई दोनों कंडीशन में। 6 लेंगे तो 6 में क्या आ जाएगा, देखो 6 लेते हैं हम, तो 6 में 2 और 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा नहीं था। ऐसे 7 लेते हैं, 7 का भाग और करके देख लेते हैं। 7 का भाग दिया 10 में, 7 एकम 7, 3 बचे, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, यहां से 2 बच गए, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा ली, 7 दूनी 14। तो ये इसी तरह चलता रहेगा, मतलब इससे भी अशांत मिलेगा। इसके बाद 9 वगैरह हम आगे चेक करेंगे, तो सभी में क्या होगा, हमारा अशांत मिलेगा, क्योंकि 9 जो हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, 10 हमारा 2 गुना 5 हो जाएगा। तो अब इन्हीं के गुणनखंड मिलेंगे हमें। तो हमारा कहने का मतलब है हमें कंडीशन ये 2 और 5। तो यहां लिख दीजिए दो संख्याएं 2 तथा 5 से भाग करने पर शांत दशमलव प्राप्त होगा, मतलब टर्मिनेटिंग यूपी बोर्ड इंग्लिश बोर्ड के वालों के लिए
ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग आपका। ठीक है, तो पी और क्यू से डिवाइड करके हम निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 7। ऐसी तीन संख्या को उदाहरण लीजिए जिनका दशमलव अशांत हो। ऐसी आपको तीन संख्या निकालनी है, तीन संख्याएं जिनका जिनका दशमलव कैसा हो, अशांत हो, अशांत हो। तो कोई भी संख्या लिख लीजिए। तो एक, चलो एक ये ले लेते हैं 10/3। तो 10/3 को जब डिवाइड करूंगा 0.333333, जो मैंने अभी डिवाइड करके दिखाया आपको ऐसे 3 डिवाइड बाई 10, तो 3 तिया 9, एक बच गया, पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9, 1, तो ये इसी तरह यहां पर चलता रहेगा। ठीक है, एक हमने अभी लिया था 10/7 ले लेते हैं। तो 7 लेने में क्या हो जाएगा हमारा, 7 से डिवाइड करा 10 को, 7 एकम 7, तो यहां हो जाएगा 3, पॉइंट लगा 0, 7 चौक 28, यहां पर 2, पॉइंट लगा 0, 7 दूनी 14, तो यही मेरा कैसा आ जाएगा, एक अशांत दशमलव हो जाएगा। 2-3 डिजिट लिख लीजिए, उसके बाद खत्म। अब कोई भी एक संख्या और लिख लीजिए। हम मान लीजिए 11 का भाग 3 से दे देते हैं, तब भी हमारा अशांति मिलेगा हमें। क्यों, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 11, 3 तिया 9, 2 बच गए, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, तो 3 दूनी 6, यहां पर 3 भी आएगा, नहीं 3 3 9, अब 3 तिया 9, 3 6 18, यहां से बच जाएंगे आपके 2, तो अब ये 6 6 6 ही चलता रहेगा। तो यहां हो जाएगा 3.666, और 3 हमारे अशांत दशमलव मिल गए। ठीक है, ये सब क्या है हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में तीन भिन्न संख्या निकालिए। जो परिमेय संख्या मतलब इनके बीच की तीन अलग अलग संख्या निकालनी है परिमेय। तो एक काम करते हैं, पहले 5/7 है, 7 से डिवाइड कर देते हैं 5 को। तो देखो आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग आएगा वैसे भी, तो 0, यहां 0 बढ़ा ली, 0 बढ़ा क्यों कम है हमारे पास, तो 5 7 7 7 49, एक बच गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, और यहां हो जाएगा 5 7 एकम 7, यहां आपका आ गया 3, पॉइंट लगा 0, 7 चौक 28, 28, यहां फिर 2 बच गए, फिर 0 बढ़ा ली, तो यहां पर हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, और यहां पर 6 बच जाएंगे। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। तो हमने 5/7 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.7142 नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट 9/11 से डिवाइड करके देखते हैं। 9/11 से डिवाइड किया हमने, 11 डिवाइड बाई 9, तो नहीं बढ़ेगा, 0 बढ़ा ली, तो 8 टाइम 88, यहां से बच गया 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, एक बार कितना आ जाएगा, यहां से 11, यहां से बच गया आपका 9, फिर पॉइंट है, फिर 0 बढ़ा ली। इसका डिवाइड करा मैंने 8 टाइम 88, 2, फिर यही चलता रहेगा। तो हमने क्या डिवाइड करा, जब 9 डिवाइड बाई 11 किया तो 0.818 इसी तरह मेरे पास चलता चला आया। चाहो तो एक बार ये लिख लो 81 कैसे चलता। अब देखो यहां पर क्या है 81 है, यहां पर कितना 71, तो इनके बीच की कोई भी आप तीन संख्या लिख दीजिए जो भी आपकी अशांत हो। तो कोई भी लिख दीजिए 0.808080 इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 8181 जो मन करे आपका। एक काम करते हैं, पहले 72 ले लेते हैं, क्योंकि 72233 कोई भी संख्या। इसी तरह 0 पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पर 74444, ये कोई संख्या हो जाएगी। इसके बाद लिख दिया हमने 0
सॉरी इनके बीच की चाहिए मुझे, तो यहां लिख दिया हमने 8033333। अब देखिए ये इनके बीच की संख्या है, क्योंकि ये 71 है, यहां पर 81, 71 और 81 के बीच की ये तीनों संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 3 सवाल और है, उन्हें और करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके 5 कैटेगरी है, सॉरी 5 सवाल थे इसके, मैंने 3 बताए थे आपको। 1 2 3 4 5 है। इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय, कौन से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं इन संख्याओं में। तो पहली वाली लेते हैं। देखिए पहली वाली √23 है। हम इसका अगर वर्ग निकालते हैं तो आपको पता है कि एक पॉइंट वो जो आएगा हमारे पास अशांत दशमलव आएगा, नॉन टर्मिनेटिव। तो ये कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई संख्या रूट में और वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती है, मतलब उसको वर्ग बन के बाहर नहीं निकाल सकते जोड़ा बनाकर, तो वो हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। सेकंड वाली, सेकंड है 225। इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 225 के हम अगर फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 एकम 5, सॉरी 5 25 और 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इसका जोड़ा बाहर, इसका जोड़ा बाहर, तो 3 गुणा 5 बराबर 15। और इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 0.379 और 6। तो आप देखिए ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइडेड है, जो हमें संख्या दी गई है इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कोई भी संख्या इसके बटे में कुछ ना कुछ हमारे पास जरूर होगा जब इसमें डिवाइड किया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, 7.478478 डैश डैश डैश। तो ये एक चलती चली जा रही है संख्या, तो ये अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव जितनी, देखिए अशांत दशमलव जितनी संख्या वो परिमेय होंगी, और अशांत दशमलव जितनी संख्या वो सब अपरिमेय होंगी। तो ये कैसी होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, चूंकि यह एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसका, तो 1.10 000 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 और 1, ये आपको दे रखा है। तो ये कैसा आपका डैश डैश चलता जा रहा है, तो ये भी कैसा एक अशांत दशमलव, तो ये भी कैसा होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। 1.3 एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और कल हम स्टार्ट करते हैं 1.4। इनको आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इसके अलावा आपको यदि कोई दिक्कत होती है किसी तरह क्वेश्चन या उसमें, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ, टेलीग्राम नंबर दूंगा, तो उस पर आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की 1.5 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारे साथ बढ़ते रहना, आगे पढ़ाई करनी है, पूरी पूरी कंप्लीट कराएंगे हम सिलेबस, तो ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं 1.5 एक्सरसाइज। देखिए इसमें बताना है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या थी। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कौन कौन से, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल
नंबर, ये हमें फाइंड करने हैं इसमें। तो इनमें से बताने, देखिए रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि P अपॉन Q होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब प्योर डिजिट मिलनी चाहिए हमें, कहीं भी रूट वगैरह नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट लेते हैं। पहला है माइनस के 2 सॉरी √5। तो आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, सॉल्व तो होगा ही नहीं। क्या आ रहा है यहाँ पे √5, तो हमारे पास प्योर डिजिट नहीं है, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं इसको। √5, तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर नहीं है, तो ये एक कैसी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब सेकंड डिजिट चेक करते हैं। सेकंड है हमारे पास 3 प्लस में √23 ब्रैकेट में माइनस के √23। तो जब हम इस पे से ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस में √23 और माइनस के √23, इससे ये कैंसिल। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया तो प्योर डिजिट हो गई, इसके नीचे 1 माना जाएगा, तो ये कैसी होगी हमारी एक परिमेय संख्या। ठीक है, या परिमेय लिख सकते हो खाली आप चाहो तो। नंबर थर्ड कौन सा हमारे पास, ये वाला। इसमें क्या है 2√7 और 7√7, 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में माने जाते हैं। ये हो जाएंगे 2 अपन √7 के बराबर। तो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1 अपॉन √2। तो जब भी रूट नीचे होता है तो हम उसके ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, कभी आप ये ध्यान रखिए आप रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते। तो इसकी मल्टीप्लाई करें √2 हो जाएंगे, और रूट की रूट में मल्टीप्लाई करें, ये मैंने आपको बता रखा, फिर ये बता देते हैं। जब भी हम सेम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्योर डिजिट आ जाती है। तो यहाँ आ जाए 2 और हमारे पास यहाँ पर रूट आ गया। अब ये रूट सॉल्व नहीं होगा, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में क्या बताना, 2 पाई कैसी संख्या है। तो हमारे पास यहाँ डिजिट तो है नहीं, हमें पता नहीं है पाई की वैल्यू क्या आएगी। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है, उसको डिवाइड करके पॉइंटों में संख्या आ जाती है। तो इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। या फिर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 2 गुणा 22/7 बराबर 44/7, और 7 से हम भाग देंगे 44 में, 7 पंजे 35, 7 6 42, 42 अपॉन 2 पॉइंट लगा 0। तो कैसी आ गई 7 दूनी 14, हमारे पास आ जाएगी पॉइंट में संख्या। तो हमारे पास मान लो 6.2 के आसपास होगी, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ऐसा भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब करते हैं सेकंड वाले पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, और जिन बच्चों को हमारे साथ बने रहना है वो ज्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों से बोले कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी कंप्लीट करेंगे आपको, और लास्ट में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। सेकंड क्वेश्चन सरल करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 प्लस में √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस में √2 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ऐसे ध्यान रखिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो इसके वाले फर्स्ट की पहले इन दोनों मल्टीप्लाई, इसके वाले सेकंड की फिर इन दोनों मल्टीप्लाई। यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ और फर्स्ट की सेकंड के साथ, फिर सेकंड की फर्स्ट के साथ और फिर सेकंड की सेकंड के साथ। इस तरीके फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट की ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, तो पहले में दूसरे में, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, तो पहले में और दूसरे में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, तो यहाँ हो जाएगा 3 ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 प्लस के √2। इसी तरीके से लिखिए जिससे आपको सिंपल लगे। यहाँ पे प्लस के 3 है, जब भी किसी के आगे प्लस दे रखा हो तो प्लस लगाइए। अगर किसी अगर संख्या के आगे चिन्ह नहीं है, अगर प्लस है या माइनस है, तो उसके आगे प्लस ही माना जाता है ऑलवेज। √3 गुणा 2 प्लस के √2 में सॉल्व करना है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आ जाए 6, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करते 3 √2 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करिए 2 √2, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये आ जाएगा
√2 और √2। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां 6 हो जाएगा, यहां पर 3 √2 एक बार ऐसे रहने देते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम पे ऐड करेंगे। अब देखिए ये है √2 और मैंने आपको बताई थी कभी भी √2 की सेम गुणा हो रूट की, √2 की √2 में हो रही है, अगर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का, दो संख्या एक साथ दे रखी है तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। ऐड कीजिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 6 और 2 कितने हो गए आपके पास, 8। 3 और 2, ये देखिए ये है 3 √2 और यहां पर है 2 √2। जैसे हम लोग उसको जोड़ते ना, मान लीजिए ये आपको ऐसे लग रहे हैं 2x और 3x की फॉर्म में, तो x का तो हम कुछ नहीं करते कभी ऐड करते हैं, तो हम केवल आगे वाले डिजिट को जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 5x। इसी तरह इसका हम कुछ नहीं करेंगे और किसको जोड़ेंगे, ये वाले डिजिट को, कितना हो जाए यहाँ पर 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 5 √2 के बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 3 प्लस में √3 और 3 माइनस में √3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 में, फर्स्ट की इन दोनों में, सेकंड की भी इन दोनों में। अब √3 की गुणा 3 माइनस के √3 के साथ गुणा कीजिए। 3 गुणा 3 में करिए, 3 3 9 और 3 गुणा इसमें गए तो 3 √3, √3 की गुणा इसमें गई तो 3 √3 और रूट की गुणा रूट में गई तो माइनस। देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में, ये और बता देता हूं मैं आपको, जब प्लस के पद के साथ प्लस के पद की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, और जब प्लस के पद के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस आ जाता है। चाहे पर ये आगे पीछे भी हो तब भी क्या होगा, आपके पास माइनस ही होगा, और जब माइनस के टर्म की गुणा माइनस के साथ करेंगे तब भी आपके पास प्लस आता है। ये आपकी गुणा की कंडीशंस होती हैं, हमेशा याद रखिए। अब ये कैसा है आपके पास, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये प्लस का, ये माइनस है, क्या आना, माइनस आना, तो माइनस के √3 और √3 के बराबर। 9, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ जाएगा, सेम डिजिट आ जाएगी, ये मैंने आपको बता ही रखा है। 9 में से 6 गए तो 3 गए तो कितना बचे, 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आपको मैंने इसमें सारे रूल्स बता दिए, जिस तरीके से आपको आसान लगे गुणा करना आप उस तरीके से गुणा कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, √5 प्लस में √2 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, तो आपको क्या करना है, √5 प्लस में √5, सॉरी ये मेरे पास 2 बार है तो इसे 2 बार लिख लेते हैं, √5 प्लस में √5। और वैसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं, हम मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। तो √5 की गुणा दोनों में, √2 की गुणा दोनों में, तो √5 गुणा √5 प्लस में √5 गुणा √2, √2 गुणा √5 और √2 गुणा में √2 के साथ। अब देखिए 5 की गुणा जब 5 में करी तो सेम आ जाएगा, या फिर ऐसे नहीं तो आपको दूसरी तरीके से बताते हैं। जब हम ये दोनों रूट में तो दोनों को एक ही रूट में लिख लिया अंदर, ये दोनों भी रूट में तो इन दोनों को भी एक ही रूट में लिख लिया अंदर, ठीक है। अब ये दोनों भी रूट में तो इन दोनों को भी एक ही रूट में लिख लिया अंदर, और ये दोनों ही रूट में तो इन दोनों को भी एक ही रूट में लिख लिया अंदर। अब देखिए इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा कंप्लीट है, तो जब इसका जोड़ा कंप्लीट है तो 5 आ जाएगा, वर्गमूल में से बाहर निकालना है। इसकी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, जोड़ा नहीं बनेगा इनका, 5 दूनी 10, और इसका जोड़ा कंप्लीट है, यहां से 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे, 7। 1 इसके आगे माना जाएगा, 1 इसके आगे माना जाएगा, तो 1 और 1 कितने होगा, 2, और √2 10 हम नहीं जोड़ेंगे। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
√5 और √2 की मल्टीप्लाई करनी है √5 प्लस में √2 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा दोनों में √5 गुणा √5, इसकी गुणा इसमें तो √5 और √2। अब ये माइनस है, ये प्लस माना जाएगा, तो माइनस को अगर प्लस में करते तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहां लिखेंगे माइनस में √2 और √5, और माइनस की जब प्लस में करेंगे तब भी माइनस आएगा, तो √2 गुणा √2 के बराबर। अब सभी को रूट में लिख लेते हैं, सब रूट में पता है हमारे पास, तो ये 5 गुणा 5 हो जाएगा, ये आपका 5 गुणा 2 हो जाएगा, ये आपका 2 गुणा 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा √ में 2 गुणा 2। इसका जोड़ा कंप्लीट, इसका जोड़ा कंप्लीट, तो इनको तो रूट से बाहर निकाल लीजिए। यहां हो जाएगा बाहर निकाला तो 5, ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, माइनस में रूट से बाहर, तो जोड़ा कंप्लीट है। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल, यहां हो जाएंगे 5 माइनस के 2 बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आज हम यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज थोड़े से सवाल किए हमने, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 9.9 की 9th क्लास के 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं सारे, और जिसको देखने आप डिस्क्रिप्शन में या लिंक है मेरा, उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और हम 1.1 से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो आप सारी वीडियो देख लें और ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिनको जरूरत है। ठीक है, देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। आपको याद होगा कि पाई जो कि एक वृत्त की परिधि है, मतलब ये कह रहा है जो वृत्त है, वृत्त किसको कहते हैं, एक सर्किल को। ये कोई पाई है जो वृत्त की एक परिधि है, और उसका व्यास कैसे होता है, जब भी कोई लाइन हमारी सेंटर से होकर जाती है, केंद्र से, वो क्या होती है, हमारी व्यास होती है। मान लीजिए उसको डी है, तो ये बता दिया इसने डी डायमीटर, और ये बता दिया ये क्या हो गया, सी से मान रखेंगे उसने। अनुपात में परिभाषित किया गया है, अर्थात पाई बराबर दे रखा है, कंडीशन दे रखी है पाई बराबर C/D। तो इस अंत विरोधी करता हुआ प्रतीत होता है, मतलब इस तरीके से डिवाइडेड लिखा हुआ है ये कि अपरिमेय है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अपरिमेय है, लेकिन इस अंत विरोधी का निवारण आप किस तरीके कराइए। ये कह रहा है कि ये है तो अपरिमेय, लेकिन आप कैसे बताओगे कि ये संख्या अपरिमेय है, मतलब क्या कंडीशन दोगे इसके लिए, क्या स्टेटमेंट लिखोगे। तो देखिए हम जानते हैं, यहां लिखे चूंकि वी नो डेट, हम जानते हैं कि पाई का मान C तथा D पर निर्भर है। दिस मीन्स द पाई वैल्यूज डिपेंड ऑन द C एंड D, मतलब C पर डिपेंड है या फिर D पर डिपेंड है। तो हम जानते हैं, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए C या फिर D, C या D में से कोई भी एक या फिर दोनों अपरिमेय संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि जब इनमें से कोई एक अपरिमेय होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई बराबर भी अपरिमेय होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई का मान एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट लिख देना और इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे हम, जितने भी सवाल है। कल नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज है इसके बाद वाली आपकी। चलिए 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है
संख्या रेखा, संख्या रेखा पर अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। चलिए, आपको इस लाइन को शो कराना है अंडर 9.3 को। तो देखिए, इसके लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल पैमाना वगैरह ले लेना, उससे बता देता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन खींचना, इसको ए नाम दे देना, इसको बी नाम दे देना, और इसकी जो लंबाई है वो रखना आप 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद स्केल यहां लगाना और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना, केवल कितना, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास यहां से लेके, इसको नाम रख देना सी, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाए 10.3 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, ये 9.3, 1 और ऐड कर दी तो कितनी हो गई, 10.3। अब ये जो हमारा पॉइंट है बी वाला, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसका हाफ कर लेना, यहां पर हाफ करने पर ओ पॉइंट मिल जाएगा मुझे, इसके आधे पर 10.3 का, मतलब 10.3 का जब आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, पॉइंट 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 5.5 पर इसका हाफ कर देना। ये 5.15 पर ये इसका हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद यहां पर प्रकार और पेंसिल लेना, यहां पर रखना प्रकार की नोक, और इस पे करके इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो ये एक अर्धवृत्त की तरह बन जाएगा आपका, सेमी स्फीयर जिसे बोलते हैं। अब बिंदु बी पर से एक स्केल लगाना और इस पर से एक सीधा परपेंडिकुलर खींच देना, जैसे लंब कहते हैं हम, परपेंडिकुलर। इसका नाम रख लेना आप डी, और इसको लाइन को आप चाहते हो बिल्कुल सीधा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ओ को आप डी से मिला देना। तो अब हमारे पास जो एंगल बना है वो बना है एंगल डी ओ बी, जिसमें ये आपका कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ए और डी की, इसको जब आप नाप लेना प्रकाल से, सॉरी स्केल से नाप लेना इसको, और स्केल से आप नापोगे तो आप बता देना चित्र में V और D बराबर अंडर रूट में 9.3 है सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर इसका मान होगा। 9.3 को अगर आपको वैसे सॉल्व करना है तो उसका रूट निकाल लेना इस तरीके से 9.3 का, तो मतलब इसके वो आएगी ऐसे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट कुछ आएगी इसकी वैल्यू, नाप लेना स्केल से, 3 पॉइंट कुछ के आसपास आते हैं तो ये आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के कुछ पार्ट है जिनको हमें सॉल्व करना, और इस वाले क्वेश्चन में आपको फिगर जरूर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर के आपको सॉल्व नहीं होगा, केवल फिगर पर ही डिपेंड है। सॉल्व करने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट के 7। देखिए, जब भी मैंने आपको कल भी बताया था ये बात कि जब भी आपको रूट नीचे दिखता है तो कभी भी हम उससे नीचे नहीं छोड़ते, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 7 के ऊपर मल्टीप्लाई, अंडर रूट 7 की नीचे मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा, केवल इतना ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 1 अपॉन अंडर रूट में 7 और माइनस के अंडर रूट 6। जब भी आपको इस फॉर्म में कंडीशन हो तो इसके अपोजिट की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, इसके अपोजिट में यहां पर माइनस होता है तो प्लस वाले की मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर प्लस होता है तो माइनस वाले की मल्टीप्लाई कर दो। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम संख्या आएगी, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6, और इसकी मल्टीप्लाई करना मैंने कल ही बताया था, और कल की तरह ही करते हैं हम इसको, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई करना अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारा, ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी, तो ऊपर किसी के साथ मुझे मल्टीप्लाई ही नहीं करनी। 7 की मल्टीप्लाई दोनों में रूट 7 की, और रूट 6 की मल्टीप्लाई दोनों में, तो 7
√7 और 7 की मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो 7 √6, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी माइनस के √7 √6 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के √6 और √6, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने को जाए √7 प्लस में √6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था √2 √2 अगर सेम संख्या है तो आपकी डिजिट सेम आ जाती है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा √7 प्लस में √6 और 7 में से 6 गए तो कितने बचे 1, तो √7 प्लस में √6, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे हो जाएंगे आपके, तो इस तरीके से सवाल आपको पेपर में करने के लिए मिल भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1/√5 प्लस में √2, तो सेम अपोजिट की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो यहां पे मेरे पास प्लस है तो इस बार किसकी करेंगे हम माइनस की, √5 माइनस के √2 और √5 माइनस के √2 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने पर √5 माइनस √2 और √5 प्लस में √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस में √2 के साथ, ऊपर सेम टू सेम रहेगा, माइनस के 5 माइनस के √2, नीचे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां हो जाएगा √5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ, माइनस में √5 की मल्टीप्लाई √2 के साथ, प्लस में √2 की मल्टीप्लाई √5 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करी तो माइनस के √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ। सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको, यहां हो जाएगा आपका √5 माइनस के √2 के बराबर, ये दोनों सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 5 के बराबर, ये प्लस है ये माइनस है, और ये सॉल्व करें तो -2 के बराबर। अब √5 माइनस के √2 और 5 में से 2 गए तो 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में ये ऐसा ही लिखा मिल जाएगा, उससे घबराना नहीं, ये दोनों आंसर सेम ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1/√7 माइनस के 2, तो सेम वही कंडीशन, क्या करते हैं अपोजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, √7 प्लस के 2 और √7 प्लस के 2 के बराबर, मल्टीप्लाई करी मैंने तो मल्टीप्लाई करते हैं √7 प्लस के 2 और √7 माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है √7 प्लस के 2 के साथ, सॉल्व करा √7 प्लस के 2 रूट की रूट में मल्टीप्लाई तो √7 √7 की इसमें मल्टीप्लाई 2 √7 माइनस के 2 की इसमें मल्टीप्लाई 2 √7 और 2 की मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा 4, ये प्लस ये माइनस कैंसिल होंगे, जब भी प्लस माइनस होते हैं ऑलवेज कटेंगे आपके, तो यहाँ √7 प्लस के 2 और ये दोनों सॉल्व करें तो 7 माइनस के 4 बराबर में √7 प्लस के 2 और 7 माइनस के 4, सॉरी यहाँ हो जाएंगे 3, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं √3 प्लस में √7 प्लस में 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है, कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। 1.5 स्टार्ट करेंगे कल हम, और बच्चों को ज्यादा शेयर करें जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम 1.5 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की, और इससे पहले की वीडियो हमने बना ली है जो आप जाकर हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए हमें ये सॉल्व करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें 64 की पावर 1/2 एंड 32 की पावर 1/5 एंड 125 की पावर 1/√3 1/3। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, वो लिख देता हूं मैं आपको। जो फॉर्मूला आ है हमारे
वो होंगे। देखिए अगर कभी भी a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है तो वो हमेशा आपके, सॉरी ये दोनों सेम होने चाहिए, ये है तो आपका जो है ना वो हमेशा ये ऑलवेज प्लस हो जाते हैं। जैसे m प्लस n ये दोनों ऐड हो जाते हैं। अगर यही कंडीशन हमारे साथ a की पावर m और a की पावर n जिसमें ये संख्या आपकी बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, सेम बेस होना चाहिए, कहने मतलब ये है, तो ये हो जाते हैं m की पावर m माइनस के n, जब डिवाइड में हो तो माइनस में हो जाते हैं। यदि हमें दे रखा है 1 अपॉन a की पावर m तो उसको यदि हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदलना है, तो ये माइनस में चेंज हो जाती है। अगर हमारे पास a की पावर n की पावर m, सॉरी m की पावर m है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है n, तो ये हो जाए a की पावर m इंटू n या mn, कुछ भी लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ या नहीं लगाओ। यदि किसी की पावर जीरो है, चाहे कोई भी संख्या हो, 1000 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। चाहे आप 1000 की पावर जीरो रख लो, उसका मान भी क्या होगा आपका, हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले आप 64 के फैक्टर कर लीजिए। 64 के जब मैंने फैक्टर करे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहां से बचे आपके 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, एक उधर चला गया, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो मेरे पास कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। मैंने आपको क्या फॉर्मूला, जब m की पावर n होती है इनकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 6 गुणा 1/2 और 2 की पावर 6/2 और 2 तिया 6, तो कितना यार 2 की पावर 3, यही लिख दीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका आंसर, 8 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 की पावर, सेकंड क्वेश्चन, 32 की पावर 1/5। तो सेम आप फैक्टर कीजिए 32 के। तो 32 के मैंने जब फैक्टर करे तो यहां आ जाएगा आपका 2 से एक बार एक इधर बच गया तो यहां हो जाएंगे 12, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितने आ गए 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो आपस में इस फॉर्मूले से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 करते हैं। देखिए पार्ट 3 है इसका 1 2 3, 125 की पावर 1/3। तो इसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 125 के हमने फैक्टर करे तो ये किसी से नहीं जाएगा, केवल 5 से घटेगा। जब लास्ट में 5 डिजिट हो आपकी तो वो यहां तो 3 से जाएगा, यहां फिर 5 से जाएगा। तो 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 चला गया 12 है, यहाँ पे हम पे 10 गए तो 2 उधर पहुंचा दिए, तो यहाँ हो जाएंगे 25 और 5 पचाम 25, यहां से 5 पचाम 25 और 5 एकम 5, ये एक बार कट गया। कितना आ गया हमारे पास, 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा 1/3, चाहे तो ऐसे ही काट लो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 और बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले के सारे क्वेश्चन हो गए आपके। अब करते हैं सेकंड कैटेगरी वाले। इसी का सेकंड का क्वेश्चन है आपका
उसमें दे रखा है, सरल करना है इनको भी, मतलब सिंप्लीफाई करना। तो पहला क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 3/2, तीनों क्वेश्चन उतार लेते हैं इसके भी। दूसरा है आपका 32 की पावर 2/5, और लास्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका 16 की पावर 3/4। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 9 की पावर 3/2, तो 9 के फैक्टर करें तो इसी तरीके से कर लेते हैं। 9 के फैक्टर, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया, 1 और 1 2 बार, तो यहां हो जाएंगे आपके 3 की पावर 2 की पावर 3/2 के बराबर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। चाहे तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है इसका 32 की पावर 2/5 के बराबर। सबसे पहले 32 का फैक्टर करते हैं, तो 32 का फैक्टर करे मैंने, तो क्या हो जाएगा फैक्टर करने पर, 2 से 2 एकम 2, 12 इधर, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 के बराबर, तो 2 की पावर 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये जाना 2 की पावर 5 की पावर 2/5, आपस में क्या होगी, इस फॉर्मूले से गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आ जाएगी 2 की पावर 2 बराबर में 2 गुणा 2 बराबर में हो जाएगा आपका 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 16 की पावर 3/4, 16 के फैक्टर कर लीजिए आप। फैक्टर सबको एक ही तरीके से करने हैं, जैसे मैं करता आ रहा हूं, सिंपल तरीके से। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की होल पावर 3 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 से, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके तीनों पार्ट हो गए। लास्ट करते हैं, एक कैटेगरी के क्वेश्चन और हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, इसके तीनों क्वेश्चन उतार लेता हूं मैं, ये सिंप्लीफाई करने हैं आपको। इसका है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/5। सेकंड क्वेश्चन है इसका 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 के बराबर। थर्ड क्वेश्चन है इसका आपका 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करनी है 8 की पावर 1/2 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला पहला वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मेरा 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। देखिए इन दोनों के बेस बराबर है और ये आपस में कहते हैं मल्टीप्लाई में, और जब बेस बराबर हो आपस में मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाती है, दोनों का एडिशन हो जाता है। तो एडिशन मतलब ऐड कर देते हैं दोनों को। 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2/3 प्लस में 1/5, जब भी हमारे पास अपोजिट संख्या होती है तो हम एलसीएम लेते हैं दोनों, एलसीएम मतलब ले से लेते हैं। तो 3 एकम 3
5 बच गया और 5 एकम 5, तो 5 से 15 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद जब 3 से भाग हमने इसमें दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 से 5 बार। तो 5 बार जितनी बार जाता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, ये 5 से 3 बार जितनी बार जाता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 हो जाएंगे, सॉरी 3 एकम 3 हो जाएंगे। यहां पर कितने हो जाएंगे फिर? अब सॉल्व करते हैं, कितना आ गया? 2 की पावर 15 अपॉन 10 प्लस के 3 और बराबर में 2 की पावर 13 अपॉन 15। इससे ज्यादा हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसलिए इसको यही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, इसका आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है इसका 1/3 की पावर 3 की पावर 7 के बराबर। देखिए ये किससे मिलता है फॉर्मूला मेरा? किसी से नहीं, तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, हाँ इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये 7 जो है दोनों पर हो जाएगा, या फिर एक अलग से ये मान लीजिए अगर a अपॉन बी हो आपके और ऊपर में कोई m पावर हो तो वो a की पावर भी m हो जाता है और b की पावर भी m हो जाता है। अगर फॉर्मूले के रूप में आपको याद करना है तो इस तरीके से याद कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 की पावर भी 7 हो जाएगा और 3/3 की पावर भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन यहां मल्टीप्लाई होगी मेरी 1 की पावर 7, क्या होगा? 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो? सेम आता है हमारे पास, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 टाइम। चलिए लिख ही लेते हैं 7 बार, 4 5 6 और एक 7। अब ये कितना हो जाएगा? 7 या 21, तो 3 की पावर 21 के बराबर। तो ऊपर हो जाएगा 1 1 जा 1 और 3 की पावर 21 के बराबर। चाहे तो आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए या 3 की 21 बार गुणा कर लीजिए, जो आए वो आप लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 के बराबर। तो देखिए m अपॉन n ने तो किस फॉर्म में आ जाएंगे? माइनस के फॉर्म में। तो यहां हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस के 1/4 के बराबर। सॉल्व कीजिए ना, 1/2 और 1/4 अलग से लिख रहे हैं, ये इतनी संख्या मैंने अलग से लिख ली। सॉल्व करते हैं, तो ले से निकालते हैं, इसका ले से कितना आएगा? 4 आएगा, दिखा देता हूं मैं आपको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 के बाद, तो 2 दूनी कितने आ गए? 4 आ गए इसका ले से। 2 से भाग करा कितनी बार? 2 बार, 2 दूनी 4, 2 की मल्टीप्लाई इतनी इसमें, और 4 से कितनी बार? 1 बार, तो 4 एकम 4 के बराबर। तो यहां हो जाएगा 2 माइनस के 1 के बराबर। तो यहां कितना हो जाएगा? 11 की पावर 4, 2 माइनस के 1 और 11 की पावर 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 के बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसमें मुझे ऊपर वाली पावर तो सेम है, लेकिन ये नीचे वाले बेस डिफरेंस है। तो जब ऐसी कंडीशन हो उसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर a की पावर m और मल्टीप्लाई में b की पावर n हो, सॉरी m हो, तो ये हो जाता है a गुणा b की होल पावर m के बाद। दोनों के आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2, क्योंकि इस पर भी यही पावर है, इस पर यही पावर। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये आपकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, कभी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पावर डिफरेंस, ये बेस जो है अलग अलग है। जब हमारे पास सेम होते हैं तब आपकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी एडिशन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ना आप गुणा कर सकते हो ना जोड़ सकते हैं, केवल सिंगल एक पावर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8 की 5, सॉरी 7, 8 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 8 7 या 56, 56 की पावर 1/2। चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो, लेकिन फैक्टर करने से
आ जाएगा? चलो करके देखते हैं। फैक्टर करे मैंने तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो 7 का फैक्टर नहीं होंगे, करने से कोई फायदा नहीं, यही छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 56 की पावर 1/2। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे अगली वीडियो में, और यहां हम आपको सभी क्वेश्चन प्रूव कराते हैं, जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और आपको ये लिखी में आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा करेगी मेरी जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं उसके लिए। अभी हमारी वेबसाइट तैयार हो रही है। थैंक यू।